हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस के एनसीईआरटी का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, है ना। हम आसपास बहुत तरीके के प्लांट्स देखते हैं। कुछ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल ग्रीन होते हैं। कुछ बहुत बड़े पेड़ होते हैं, है ना, उनके हार्ड ब्रांचेस होते हैं और थिक स्टेम होती है। कुछ के येलो लीव्स होते हैं, कुछ के ग्रीन लीव्स होते हैं। तो बहुत तरीके के पेड़ पौधे हम अपने आसपास देखते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब कितने तरीके के प्लांट्स होते हैं? हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। सो सी दिस पिक, ये हर्ब्स है, ये शर्ब्स है, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। So this is pic of herbs, shrubs and trees. Herbs क्या होते हैं? Small plants with a non-woody stem. छोटे छोटे plants like धनिया, पुदीना के पेड़ जो होते हैं वो herbs में आते हैं। घास, green, है ना, हरी हरी घास। तो और इनका बेसिक फीचर क्या होते हैं? सब बहुत हरे होते हैं, दे आर ग्रीन। shrubs कैसे होते हैं? इनमें छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, छोटी छोटी स्टेम होती है एंड स्टेम बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती। ट्रीज कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इनकी थिक स्टेम होती है, यूजुअली बहुत लंबे होते हैं और इनके स्टेम्स और ब्रांचेस जो है वो अपर पार्ट में होते हैं, ऊपर की तरफ। क्रीपर्स कौन से होते हैं? जो ग्राउंड में फैल जाते हैं, जैसे कद्दू, वो पूरे ग्राउंड में फैल जाता है। क्लाइंबर्स होते हैं जो क्लाइंब करते हैं। तो क्लाइंबर्स वो क्या करते हैं? उनको सपोर्ट चाहिए होता है खड़े होने के लिए, जैसे लौकी की बेल या ये फूल, मनी प्लांट, ये सब क्लाइंबर्स में आते हैं। लीफ, अब पार्ट्स ऑफ लीफ क्या है? ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, पिटियोल। ये पिटियोल है, यहाँ से ये देखो, ये पिटियोल है। पिटियोल पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम। स्टेम से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है लीफ का, पिटियोल होता है। लैमिना, ये वाला पार्ट होता है लीफ लैमिना, ग्रीन पार्ट, ठीक है। टिप बिल्कुल पॉइंट, ब्लेड, ये जो कोने दिखते हैं, वेन से जो हरी हरी वो दिखती है हमें लाइनें, वो वेन्स। बीच की जो एक लाइन जा रही है वो है मिडरिब। स्टिपल्स, जो ये कोने से छोटे से निकल जाते हैं। एंड ये जो है स्टेम, और जहां से, जिस स्टेम से ये पिटियोल जुड़ा हुआ है वो है नोड। नाउ ट्रांसपीरेशन। अब आपने देखा होगा पत्तों पे ऊपर पानी आ जाता है ना, वो होता है ट्रांसपीरेशन। सो इस फॉर्म से क्या होता है? वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जब पत्तों पे वेपर के फॉर्म में पानी बाहर आता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये यहाँ पे पिक में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से पत्ते पे जब भी पानी हमें दिखेगा, दैट मीन्स ये प्रोसेस कौन सा है? ट्रांसपीरेशन। अब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो सबको ही पता है। जो लीव्स होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, वो खाना बनाते हैं। और वही खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें एक बेसिक, एक मेन चीज होती है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और वो ग्रीन कलर का पिगमेंट वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से यूज करता है, वाटर जो हम पानी को डालते हैं वो यूज करता है, एंड सनलाइट की हेल्प से वो क्या करता है? खाना बनाता है। और इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वही ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं सांस लेने में। फूड प्रिपेयर्ड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब जो लीफ ने फूड बनाया है, जो पत्तों ने खाना बनाया है, वो पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। जैसे स्टेम में स्टोर हो जाता है, ब्रांचेस में, टहनियों में, है ना, उनमें स्टोर हो जाता है। रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज इनसाइड सॉइल। अब जड़ें जो होती हैं पेड़ की, वो सॉइल के नीचे होती है, अंदर होती है। एंड इट हेल्प्स द प्लांट टू होल्ड फर्मली टू द सॉइल। क्या रोल होता है रूट्स का? वो सॉइल से पेड़ को जकड़ के रखती है, मतलब कि सॉइल से पेड़ को जोड़ के रखती है रूट्स। अब जैसे ये है, देखो रूट्स। टैप रूट, मेन पार्ट ऑफ द रूट। ये देखो टैप रूट जो है मेन पार्ट ऑफ द रूट, ये टैप रूट है। लेटरल रूट,
ये स्मॉलर रूट्स जो होते हैं वो लेटरल होते हैं, ये वाली स्मॉलर स्मॉलर जो है। फाइब्रस रूट्स कौन से होते हैं? जितनी भी ये रूट्स दिखाई दे रही है ना, ऐसे धागे की तरह निकली हुई है, छोटे छोटे फाइबर्स की तरह, वो है फाइब्रस रूट्स। अब रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। रूट्स क्यों जरूरी होते हैं? हम सॉइल में जितने भी वाटर और मिनरल्स डालते हैं वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर जो स्टेम होती है किसी भी पेड़ की, वो इन चीज को ऊपर की तरफ लेके जाता है, लीव्स की तरफ लेके जाता है और ब्रांचेस की तरफ लेके जाता है। नाउ फ्लावर। अब देखो, ये है फ्लावर। फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते हैं, पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। जो जैसे डिफरेंट कलर के जो फ्लावर्स हैं उनके डिफरेंट कलर के पेटल्स होते हैं। हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से पेटल होते हैं, क्या सेपल होते हैं। सेपल जो होते हैं छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, बेसिकली वो ग्रीन कलर का होता है, उसे हम बोलते हैं सेपल। ये यहाँ पे भी आपको येलो वाले फ्लावर में दिख रहे होंगे, ग्रीन कलर की सेपल्स होते हैं। स्टेमन्स, एंथर, पिस्टल। ये देखो, ये देखो, ये पेटल्स हैं। स्टिग्मा, ये जो अंदर से डंडी से ऊपर की तरफ आती है वो स्टिग्मा। नीचे की तरफ है स्टाइल। ये यहाँ पे बिल्कुल जहां से डंडी जुड़ी है वो है ओवरी, और उसी के अंदर है ओव्यूल। और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं पॉइंट ऊपर की तरफ, वो है एंथर। और जो नीचे डंडी से जुड़े हैं वो है फिलामेंट, और इन दोनों को हम इकट्ठे बोलते हैं स्टेमन। ये जो पत्ते से दिख रहे हैं अभी मैंने बताया था सेपल्स ग्रीन कलर के, और ये डंडी जो वो है स्टेम, और इन सारी चीजों को हम इकट्ठे बोलते हैं पिस्टिल। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, जितनी भी अंदर की चीजें हैं वो है पिस्टिल। नाउ पिस्टिल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ये देखो, ये रहे वो पार्ट। स्टिग्मा ये रहा, ये वाला पार्ट। स्टाइल ये वाला पार्ट, और ये नीचे अंदर की तरफ है ओवरी, और अंदर जो छोटे छोटे वो है ना वो है ओव्यूल। थैंक यू।